पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल। सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए।
जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। वेलकम टू सोशल। आज हम आपको आजाद भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड की कहानी बताएंगे, जो भारत ने लंदन ओलंपिक्स 1948 के हॉकी टूर्नामेंट में जीता था। ये गोल्ड उस दौरान आया जब भारत को आजाद होने की खुशी भी थी, पर पार्टीशन का घाव उस एक साल में नहीं भरा था। इस तरह इस गोल्ड को जीतने की कहानी हमारे आजाद भारत की हिस्ट्री में एक खास इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस गोल्ड मेडल से पता चल गया था कि भारत को जीतने के लिए किसी की हुकूमत की जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम आपको इंडियन हॉकी टीम की कहानी बताएंगे, जिन्होंने उस समय अंग्रेजों को हराकर उन्हीं की जमीन पे भारत का झंडा लहराया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आजादी से पहले भी भारत में हॉकी एक पॉपुलर स्पोर्ट था, जिसके हर स्टेट में कई क्लब्स पाए जाते थे। पर जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो पार्टीशन के दौरान जब पंजाब का बंटवारा करके एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया, तो भारतीय टीम के कई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। फिर जब भारत को 1948 की लंदन ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिला, तो उस वक्त सबसे ज्यादा गर्व की बात ये थी कि भारत पहली बार एक इंडिपेंडेंट देश के ओहदे से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। पर साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि भारतीय हॉकी टीम के सारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स पाकिस्तान जा चुके थे और देश के हॉकी आइकन ध्यानचंद ने कुछ ही महीने पहले प्रोफेशनल हॉकी से रिटायरमेंट ले ली थी। एक्सपीरियंस प्लेयर्स के ना होने की प्रॉब्लम के अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंसेस। इंडियन हॉकी फेडरेशन के पास बिल्कुल भी बजट नहीं था कि वो अपने प्लेयर्स को लंदन जैसी महंगी जगह भेज पाएं। तो सबसे पहले टीम बनाने के लिए हर स्टेट में ट्रायल्स लिए गए और ओलंपिक्स के कुछ दिन पहले ही इंडिया ने अपनी हॉकी टीम फाइनलाइज की, जिसमें हर रिलीजन और कास्ट के प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था। और उनमें से सबसे आखिर में सिलेक्शन हुआ बलबीर सिंह का, जिनके एग्रेसिव हॉकी के कारण इंडिया ने कई मैचेस जीते। बलबीर उन लोगों में से थे जिन्हें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया था और इंडिपेंडेंट इंडिया में वो 1948 में एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे। तो हर टीम प्लेयर की तरह उनके पास भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स पहली बार ओलंपिक्स का मैच खेलने वाले थे।
पर उससे पहले टीम को लंदन भेजने के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत थी और हॉकी फेडरेशन के पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो उस वक्त के राजा महाराजाओं ने इंडियन टीम के लिए पैसे डोनेट किए और साथ ही साथ इंडियन पब्लिक से क्राउड फंडिंग करके टीम को लंदन भेजा गया। फिर हॉकी खेलने की बात आई तो इस बार कंडीशंस सबसे अलग थी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस एस्ट्रो टर्फ पे खेले जाने थे और पूरी सरफेस गीली रखी जाएगी। तो ऐसी सरफेस पे इंडियन प्लेयर्स ने पहले कभी भी नहीं खेला था और प्रैक्टिस के दौरान भी कई प्लेयर्स फिसल कर इंजर्ड हो चुके थे। तब इंडियन कैप्टन किशन लाल ने डिसाइड किया कि जिन प्लेयर्स को इस सरफेस पे खेलने में प्रॉब्लम आए वो शूज के बिना ही खेलें। फॉरेन मीडिया ने इस बात का बहुत मजाक उड़ाया, पर जब इंडिया ने अपना पहला मैच खेला तो सब हैरान रह गए। इंडिया ने अर्जेंटीना को 9-1 से हराया, जिसमें बलबीर सिंह ने 6 गोल स्कोर किए और पूरे ग्रुप स्टेज मैचेस में इंडिया ने 19 गोल्स किए और अपना सिर्फ 1 ही गोल करवाया। इससे साफ दिख रहा था कि इंडियन टीम डिफेंस में भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी कि वो गोल करने में। फिर आया सेमीफाइनल का मैच, जहां इंडिया को नीदरलैंड्स के साथ खेलना था और ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत टफ रहा। इस मैच का फाइनल स्कोर 2-1 रहा और इंडिया फाइनल में अपनी जगह बना चुका था और अब उनका मैच होने वाला था द ग्रेट ब्रिटेन के साथ, जिनसे आजादी मिले इंडिया को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। फॉरेन मीडिया का रुख इंडिया की तरफ बदल चुका था, जहां शुरुआत में इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा था और अब सब इंडिया की तारीफ में लगे हुए थे, क्योंकि सबको आइडिया हो चुका था कि इंडियन टीम कितनी स्ट्रांग है। ग्रेट ब्रिटेन की टीम इस मैच से बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी वो अपने कॉलोनाइज्ड कंट्री के साथ कोई मैच नहीं खेलते थे और ना ही कभी ब्रिटिश राज के दौरान इंडियन प्लेयर्स को ब्रिटिश टीम में रखा जाता था। तो सभी इंडियंस अब इस मैच को एक रिवेंज की भावना से खेल रहे थे और जब फाइनल मैच का दिन आया तो शुरुआत के 10 मिनट में ही बलबीर सिंह ने 2 गोल्स दाग दिए और सब इंडियन टीम को चीयर करने लगे। पूरे मैच में ब्रिटेन एक भी गोल नहीं कर पाई और इंडिया ने 4 गोल से ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया। ये तारीख थी 12 अगस्त 1948। पूरी दुनिया के सामने इंडिया का झंडा लहराया गया। भारत देश 1 साल पहले जिस देश का गुलाम था, आज उन्हीं की सरजमी पे भारत को गोल्ड मेडल दिया जा रहा था। बलबीर सिंह, जो आज 94 इयर्स के हो चुके हैं, उनका कहना है कि उस वक्त हर भारतीय की आंखों में आंसू थे। वो गोल्ड जीतना मेरी जिंदगी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत की हिस्ट्री का सबसे गोल्डन मोमेंट था। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद के छलने लिए तारे चुनते हैं हम।